नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में लग गई है। बीजेपी ने आज करीब 3 बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल किया है, जिससे बिहार की राजनीति में बड़ा असर पड़ सकता है। खास करके बिहार के शाहाबाद और मगध क्षेत्र में बीजेपी का प्रभाव जो है बढ़ सकता है और महागठबंधन को बड़ी चुनौती मिल सकती है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर कौन कौन नेता, जो बड़े नेता है, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नागमणि कुशवाहा की। नागमणि कुशवाहा जो कि कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं, जाने माने चेहरा हैं नागमणि कुशवाहा। उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने उनको सदस्यता दिलाई है। बड़ा कार्यक्रम बीजेपी के कार्यालय में रखा गया था। तो देखिए, नागमणि कुशवाहा वो मगध के क्षेत्र से ही आते हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं। कुर्था से विधायक रहे हैं नागमणि कुशवाहा। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कुशवाहा समाज पर इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो नागमणि कुशवाहा के आने से जो है जहानाबाद मगध के जो क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से बड़ा कुशवाहा कार्ड खेला गया है और कुशवाहा वोट बैंक जो बीजेपी से खिसक रहा था, सम्राट चौधरी से अकेले नहीं संभल रहा था, अब सम्राट चौधरी के साथ नागमणि कुशवाहा भी आ गए हैं। तो कुशवाहा वोट को बीजेपी के साथ फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक भी कुशवाहा जाति के नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, जिसके कारण कुशवाहा वोटर नाराज थे और इस बात को लालू प्रसाद यादव ने समझा था और कुशवाहा कार्ड खेला था। करीब 5 कुशवाहा जाति के नेताओं को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसके कारण अधिक संख्या में जो कुशवाहा वोटर हैं वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से खिसक कर आरजेडी और महागठबंधन के साथ चले गए थे। तो इसकी भरपाई करने के लिए अब बीजेपी ने नागमणि कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लिया है। दूसरा जो चेहरा है, आज जो बड़े चेहरे में शामिल थे, उनका नाम है आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस, पूर्व आईपीएस रहे। नौकरी छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार आए। बक्सर जो उनका गृह जिला है, वहाँ पर आनंद मिश्रा ने खूब मेहनत करना शुरू किया, जनसंपर्क अभियान चलाया और वो खुद को बीजेपी का उम्मीदवार मानकर चुनाव प्रचार में लग गए थे। लेकिन बीजेपी ने उनके साथ बड़ा खेल कर दिया और लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला और उनके जगह पर मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जिसके कारण आनंद मिश्रा जो हैं वो बागी हो गए। बीजेपी से बगावत कर उन्होंने निर्दलीय जो है लोकसभा चुनाव में ताल ठोक दिया, जिसके कारण बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और वहां से आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। लोकसभा चुनाव के बाद आनंद मिश्रा जो है प्रशांत किशोर के साथ चले गए। प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने पदयात्रा भी की। इसके अलावा युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार वो प्रयासरत थे और प्रशांत किशोर के साथ जो है मजबूती से नजर आ रहे थे। देखने में ये नहीं लग रहा था कि अब प्रशांत किशोर से उनका साथ छूटेगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर से दूर थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि आनंद मिश्रा की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हो सकती है और आज उस खबर पर मुहर भी लग गई। आनंद मिश्रा जो है एक बार फिर से घर वापसी कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि बक्सर लोकसभा के क्षेत्र के ही किसी विधानसभा से जो है आनंद मिश्रा को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। तो देखिए, आनंद मिश्रा जो कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर बिहार में आए, बक्सर के रहने वाले हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं और बक्सर जो है शाहाबाद के क्षेत्र में आता है। शाहाबाद क्षेत्र में अभी बीजेपी कमज़ोर है और ये इसे महागठबंधन का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर इस तरह का खेल हुआ था। पवन सिंह ने जिस तरह से यहाँ पे खेल बिगाड़ दिया था, उसके कारण शाहाबाद के सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की हार हो गई थी।
तो अब उस तरह का डैमेज ना हो, इसलिए आनंद मिश्रा को एक बार फिर से बीजेपी में शामिल किया गया है, ताकि आनंद मिश्रा शाहबाद के युवाओं को जोड़ सके और ब्राह्मण वोट जो है वो भी नाराज ना हो। तो आनंद मिश्रा का ख्याल जो है बीजेपी ने रखा है और उनकी एक बार फिर से घर वापसी हो गई है। तीसरे नेता हैं आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता, खुद की इनकी पार्टी थी और ये खुद ये दावा करते हैं कि ये बिहार में भूमिहार जाति की राजनीति करते हैं। हालांकि भूमिहार इनके साथ कितना है कितना नहीं है यह अलग विषय है, लेकिन आशुतोष कुमार जो कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव के करीब नज़र आ रहे थे, आरजेडी के करीब नज़र आ रहे थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनकी पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर दिया गया है और आशुतोष शर्मा बीजेपी के सिंबल पर कहीं ना कहीं से आपको विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये भी जो है मगध के क्षेत्र से आते हैं, भूमिहारों की पॉलिटिक्स करते हैं। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने कोर वोटर का भी ख्याल रख रही है। बीजेपी का कोर वोटर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, बनिया, ये जो तमाम जातियां हैं, इन्हें बिहार में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो बीजेपी चाहती है कि अगर चुनाव में उतर रहे हैं तो अपने वोट बैंक को मजबूत रखा जाए और इनमें कोई नाराजगी न हो। इसीलिए आशुतोष कुमार को जो है बीजेपी में शामिल कराया गया है और इसका असर जो है ये देखने को मिलेगा कि जो कुछ भूमिहार वोटर बीजेपी से नाराज चल रहे थे, उनकी नाराजगी जो है दूर हो सकती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।